हेलो एवरीवन। कल अपन लोग पढ़े थे बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस। याद रखा था CAIT-OT से। C मतलब होता है कॉपिंग विद रैपिड चेंज, A मतलब असिस्टिंग इन पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर्मुलेशन, ठीक है, ये CA हो गया। फिर IT हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है रिसोर्सेज दे करके, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करके। तो I का मतलब इम्प्रूव परफॉर्मेंस और T का मतलब टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज या प्रोवाइड यूजफुल रिसोर्सेज, ठीक है। IT के बाद OT अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड। इस तरीके से मैंने 6 पॉइंट याद किए। आज अपन पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बच्चों ध्यान से हेडिंग पे ध्यान देना, डायमेंशन वर्ड यूज किया है, ठीक है। बहुत से बार बच्चे हेडिंग नहीं देखता, ये पढ़ तो लेता है, क्वेश्चन में आता है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको पता ही नहीं तो क्या होता है डायमेंशन, ये पढ़ लेता है सीधा सीधा, ठीक है। हेडिंग इग्नोर कर देता है। हेडिंग पे फोकस करना, डायमेंशन वर्ड लिखा है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन क्या क्या है? डायमेंशन समझते हो ना तुम लोग? हाँ, 3D 4D मस्त एकदम। इसके भी डायमेंशन होते हैं। क्या क्या चीज़ें बिजनेस एनवायरनमेंट में आती है? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में ये वाले फैक्टर अफेक्ट करें, ये फैक्टर अफेक्ट करें, ठीक है, तो ये फैक्टर मिलकर के कहलाते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं ना, जितने भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर के ग्रुप बनाए गए एक जैसे नेचर वालों के, जिनके नेचर सिमिलर थे, ठीक है, और उनका नाम दिया गया। अब ये जो पूरा ग्रुप है, इसकी हेडिंग का नाम क्या रहता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जितने भी फैक्टर हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके सिमिलर नेचर के हिसाब से ग्रुप बनाए गए, एक जैसे नेचर को एक ग्रुप में रखा गया और उनके नाम दिए गए। अब तुम्हें सबसे पहले जो फैक्टर दिख रहे हैं यहाँ पर, वो है इंटरेस्ट रेट। ये भी बिजनेस में इफेक्ट डालता है। बच्चों, बैंक अगर अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, लोन लेने की इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, तो ज्यादा लोन लेंगे पर्सन या कम लेंगे? ज्यादा लोन लेंगे। ज्यादा लोन लेंगे तो पैसा जेब में ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा। पैसा ज्यादा तो गर्मी ज्यादा। पैसों की गर्मी पैसों की, ठीक है। चलो छोड़ो, पैसा ज्यादा तो मुझे एक बात बताओ, डिमांड ज्यादा या कम? पैसा ज्यादा तो डिमांड ज्यादा या कम? ज्यादा। गर्मी आ गई ना पैसों की, ठीक है। अब बंदा मस्त आराम से शॉपिंग कर देगा, सब कुछ खरीदेगा। थोड़ा महंगा ही मिल गया तो ज्यादा झिकझिक नहीं करेगा कम कराने में प्राइस, क्योंकि जेब में पैसा इतना है उसके, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट ने डिमांड बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? अब डिमांड का इफेक्ट बिजनेस में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आई बात समझ में? तो ऐसे कई फैक्टर है, अब हम सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट, तो ये सारे फैक्टर के एक ही जैसे नेचर है, ये आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। बच्चों, तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, उसमें तुमने मनी पढ़ा, बैंकिंग पढ़ा, ठीक है, ये पढ़ा होगा ना इंटरेस्ट रेट। अभी तुम वो नेशनल इनकम पढ़ोगे ना, तो उसमें आएगा डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का वो पार्ट होता है जिसको हम खर्चे में यूज कर लेते हैं, खर्च करने के लिए यूज करते हैं, उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। बेटा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी यानी कि खर्च करने वाले रुपए बढ़े तो डिमांड बढ़ेगी ना। तो डिस्पोजेबल इनकम, वैल्यू ऑफ रुपी की वैल्यू, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन आना, डिफ्लेशन आना। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का आना मार्केट के अंदर, ठीक है। स्टॉक मार्केट इंडिसेस, इसका मतलब है कि निफ्टी और सेंसेक्स, सुना है वर्ड? ये इंडेक्स होते हैं, ठीक है। 2 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं बड़े बड़े, एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। दोनों के अंदर कंपनियां लिस्ट होती है। कोई बड़ी कंपनी BSE में जाती है, कोई कंपनी NSE में जाती है, अपने शेयर की लिस्टिंग करवाती है, ठीक है। इसीलिए जब तुम शेयर मार्केट में डील करते हो तो तुम्हें कंपनी के नाम शो होने लग जाते हैं। क्या शेयर मार्केट में BCC का नाम शो हो रहा है? नहीं। हम जब कंपनी बनेंगे और हम जाकर लिस्टिंग करवाएंगे, लिस्टिंग हमारा नाम लिखवाएंगे कहीं पे भी, BSE में या NSE में, तब जाकर हमारी कंपनी का नाम शो होना शुरू हो जाएगा, हमारे शेयर शो होना शुरू हो जाएंगे। लिस्टिंग करानी पड़ती है, समझ गए? तो जहाँ पर लिस्टिंग होती है उसका एक पूरा इंडेक्स बनता है, इंडेक्स का भी नाम होता है। BSE के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स और NSE के इंडेक्स का नाम है निफ्टी।
ये इकोनॉमिक बैरोमीटर होते हैं। इकोनॉमी बढ़ेगी या कम होगी, इकोनॉमी ग्रो कर रही है नहीं कर रही, वो शेयर मार्केट बताता है। शेयर मार्केट डाउन तो इकोनॉमी डाउन, ठीक है। तो ये सारी चीज़, ये जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टेक्निकल वर्ड है, देसी भाषा में बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। टेक्निकल वर्ड है जीडीपी। वो जब तुम नेशनल इनकम पढ़ोगे ना तुम्हें टर्म समझ में आने लग जाएगी। तुम्हें पढ़ाया जाएगा 1 महीने तक नेशनल इनकम, ठीक है। वो स्टार्ट होगा और 1 महीने तक वही चलता रहेगा, नेशनल इनकम, इतना बड़ा चैप्टर है। तो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये नेशनल इनकम कहलाता है। बच्चों नेशनल इनकम बढ़ी यानी कि इकोनॉमी ने ग्रोथ किया, डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। समझ गए बात। तो देखो यहाँ लिखा है, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में, ऑटोमोबाइल कंपनी के केस में, जो कार वगैरह बाइक वगैरह बनाती है, ठीक है। अगर मान लो इंटरेस्ट रेट कम हो गई, मिलता है ना हाउस लोन, फोन आ जाता है होम लोन लेना है क्या तुम्हें, कार लोन लेना है क्या तुम्हें, ठीक है। तो होम लोन और कार लोन सस्ते हुए तो इन कंपनियों को फायदा होगा या नुकसान होगा। होम लोन और कार लोन, इसकी रेट कम हो गई, सस्ते हो गए, सस्ते होने का मतलब रेट कम हो गई, इंटरेस्ट की रेट। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को और कार कंपनी को फायदा होगा या नुकसान, समझ गए। समझे कैसे इफेक्ट किया इसने, रेट कम हुई इंटरेस्ट की, फायदा हो रहा है इन लोगों को, ठीक है। आर बेनिफिशियल बिकॉज दे रिजल्ट इन इंक्रीज स्पेंडिंग बाई कंज्यूमर फॉर बाइंग होम एंड कार ऑन बोरोड मनी। रुपया लेना बहुत इजी हो जाएगा, सारे लोग रुपया उधार लेंगे और क्या खरीदेंगे, कार या फिर होम, ठीक है। दूसरा, अ राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई ड्यू टू इंक्रीज इन द जीडीपी, जीडीपी के बढ़ने से। बच्चे याद रखना, जीडीपी के बढ़ने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। नेशनल इनकम बढ़ेगी तभी तो खर्च करने की इनकम बढ़ेगी। ओवर कंट्री क्रिएट इंक्रीजिंग डिमांड फॉर, समझ गए दूसरा पॉइंट भी, बढ़ जाओ आगे, बचकानी बात है, समझाने की जरूरत तो नहीं ना। हाई इन्फ्लेशन रेट, सुनना आप ध्यान से, महंगाई बढ़ रही है मार्केट में, जनरली रिजल्ट इन कॉन्स्टेंट ऑन बिजनेस एंटरप्राइज को क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि रुकावट डाल देते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। एज दे इंक्रीज द वेरियस कॉस्ट ऑफ बिजनेस सच एज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और मशीनरी एंड द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी। महंगाई के बढ़ने से मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है मार्केट में, वर्कर्स ज़्यादा वेजेस मांगना शुरू कर देते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लेशन के केस में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, ठीक है। तो हमने देखा किस तरीके से इन लोगों ने बिजनेस को इफेक्ट किया, आई बात समझ में। एक आता है सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि सामाजिक एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण, किस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ठीक है, कैसे हम लोग हैं, रिलीजियस क्या है, रिलीजन वगैरह सब इसमें आता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ आती है, कस्टम एंड ट्रेडिशन, कैसे सोसाइटी में है, हमारे कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशन क्या है, ठीक है। हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, हम क्या कर रहे हैं उनको देखकर, किस बिलीफ पे हम लोग चल रहे हैं, आई बात समझ में। तो बहुत से लोग होते हैं जो रिलीजियस, बहुत ज़्यादा रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो रिलीजन को बिल्कुल नहीं मानते, ठीक। तो हमारे ट्रेडिशन क्या है, हम किस तरीके से रह रहे हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, तो वो होता है कस्टम एंड ट्रेडिशन। बहुत से लोग होते हैं जिनके खानदान में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, आगे की पीढ़ियों कोई पढ़ा नहीं लिखा नहीं रहे वो लोग, ठीक है, बस काम कराते रहते हैं, आओ बड़े हो गए बच्चे, काम में लगा दिया, पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है, ठीक है, 10वीं तक पढ़ा लिया, ख़त्म काम, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। या बिल्कुल डाउन सोसाइटी है, बहुत होती है, बहुत हाई क्लास सोसाइटी होती है, उनमें एक ट्रेडिशन चला होता है कि बच्चों को हाई लेवल की नॉलेज देंगे, सारे पढ़े लिखे और हाईली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी का बहुत फ़र्क पड़ता है। सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन, वैल्यूज़ क्या है, हमारी वैल्यूज समझते हो ना, हमारे मॉरल्स, हमारे एथिक्स, ठीक है, क्या अच्छी बातें हमें सिखाई गई है, वो वैल्यूज़ होती है। सोशल ट्रेंड्स, बहुत से लोगों की वैल्यू होती है ज़्यादा खर्च मत करो, ठीक है, संभल करके चलो, भावनाओं पे कंट्रोल करो। और बहुत से लोगों को सिर्फ खर्च करना सिखाया होता है, तो कोचिंग से निकलते कोई दुकान बाकी नहीं छोड़ते हो, कचौरी की दिख गई वो खाने लग जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक दिख गई वो पीने लग जाएंगे, ठीक है। और घर तक पहुँचते पहुँचते मुश्किल से ही कोई दुकान बाकी छोड़ते हो, ठीक है। ऐसा लगता है टास्क मिला है उनको, सारी दुकान कंप्लीट करते हुए जाना है, वैल्यू से उनकी, ठीक है। सोशल ट्रेंड,
सोसाइटी में क्या ट्रेंड चला हुआ है? और लास्ट, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस। सोसाइटी का बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशन है? बच्चों मेरी बात सुनो, इसका एक एग्जांपल देता हूं। सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम, आज सोसाइटी का स्कूल से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, समझे, सिवाय रिजल्ट के, प्रमोशन के। बस स्कूल में हम फीस जमा सिर्फ इसलिए कराते हैं ताकि हमारा प्रमोशन होता जाए आगे, सीबीएसई में हम रजिस्टर हो जाए और वहाँ से एक हमें सर्टिफिकेट मिल जाए कि हम 10वीं पास हैं, हम 12वीं पास हैं, ख़त्म, और कुछ भी नहीं है। बच्चा फेल हो जाएगा तो कोचिंग को आगे सुनाएंगे पेरेंट्स, स्कूल को थोड़ी कुछ बोलेंगे, ठीक है। अभी बच्चों को पूरा पढ़ाई कराया, मान लो 12th में हमने टेस्ट ले लिया, रिवीजन करा दिया, सब करा दिया, बच्चों ने बोला सर अब बहुत हो गया, क्या बुला रहे हो, तो सब आता है हमें, मान लो हमने छुट्टी दे दी, ठीक है, स्कूल की भी छुट्टी चल रही है, अब सीबीएसई के एग्जाम होंगे, थोड़ी स्कूल एक दिन पहले छुट्टी देता है बोर्ड के एग्जाम के, तो पहले छुट्टी लगा देता है, तो पेरेंट्स का फ़ोन स्कूल को नहीं जाएगा, बच्चों को बुलाओ, कोचिंग में आएगा। तो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन स्कूल से क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग। हमारा बच्चा फेल होगा, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और तो पैसा देके बच्चों स्कूल नहीं जाता, उनको टेंशन ही नहीं है, कोचिंग नहीं आएगा तो उनको टेंशन है, सर हमारा बच्चा कोचिंग नहीं आ रहा, आप बुलाओ उसको, फ़ोन करो उसको, डांटो, सर ये पढ़ नहीं रहा, आप बोलो। मैंने कहा स्कूल में बोला कभी ऐसा? नहीं, कहीं बोला ही नहीं, ठीक है। अगर हमें 30 दे रहे, उनको 40 दे रहे या 50 दे रहे, तो भी हमें ही बोलेंगे, उनको सिर्फ दे देंगे, रख लो, ठीक है, ये पैसा रख लो, हमारे बच्चे को भी रख लो, मतलब नहीं है, पढ़ाओ तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ तुम्हारी बात। एक्सपेक्टेशन है या नहीं है मुझे बताओ? तुम्हारे मार्क्स के लिए पहले फ़ोन किसे आएगा, कोचिंग को या वहाँ पर? मान दो ना तुम लोग भी, ये होता है सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन। इसलिए स्कूल को पता पड़ गया कि अपना स्कूल तो सिर्फ धंधा बन गया है, करो जैसे भी करना है। अब स्कूल भी जैसे मर्जी बड़े कर रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम भी कैसे हो रहे हैं, रिजल्ट भी कैसे आ रहा है, ठीक है, कैसे भी एग्ज़ाम हो जाया करते हैं। बहुत से तो बोलते हैं कोचिंग में एग्ज़ाम दिलवा देंगे हम, तो ये कौन सा एग्ज़ाम है, कोचिंग में ही दिलवा दोगे, स्कूल में दिलवाओ आपके। तो और बच्चे के दिमाग में चीज़ बैठ चुकी है कि फ़ीस देना है स्कूल में और कोचिंग में, पढ़ना है कोचिंग में, ठीक है, फीस देना है 2 जगह, पढ़ना है कोचिंग में, तो उसका फोकस भी कोचिंग में ही रहता है। वो भी स्कूल को इग्नोर करता है, स्कूल वाले भी उसे इग्नोर करते हैं, दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने में लगे पड़े हैं, फैक्ट है। स्कूल वाले को मतलब नहीं है, अरे 2 बच्चे आ रहा होगा सर फ़ोन नहीं करेंगे, बाकी कहाँ हो तुम लोग? भाई 50 की स्ट्रेंथ है, फ़ोन नहीं आया कभी तुम्हारे घर पे, भले 2 बच्चे या 5 बच्चे पूरे साल आ जाए, समझ रहे हो, बच्चे 50 है, 5 ही आएंगे पूरे साल, तुम्हें फ़ोन नहीं आया कभी, ठीक है, कभी नहीं आएगा यार, बच्चे कम आओ तुम लोग, कहाँ हो तुम लोग? यहाँ एक दिन बच्चा छुट्टी कर लेता है, हम पूछ लेते भाई तू कल क्यों नहीं आया, स्कूल वाले, और तुम पूरे साल बताओ, और एग्जाम में मिल जाते तो ऐसे बोलते बेटा आप भी हो क्या, ऐसा बोलते स्कूल वाले, बेटा आप भी हो क्या? अबे कम से कम इंट्रो तो करा दो टीचर से, ये बच्चे है ये टीचर है, ठीक है, बच्चे को यही पता नहीं था हम टीचर है, ऐसी हालत। ये सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन, ठीक है, 50,000 लेगा अब स्कूल, 60,000 लेगा अब स्कूल, ऐसे ही लेगा बस, ठीक है, कुछ मतलब नहीं है। और मस्त बच्चा कोचिंग में मेहनत करके अच्छा नंबर लिया है और स्कूल में लग जाएगा बड़ा सा बोर्ड, येलो बैनर, ठीक है, टॉपर, हमारे स्कूल का टॉपर। अबे यार, तो ऐसी हालत हो चुकी है बच्चों, समझ गए? सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन समझते हो तुम लोग क्या है? अपनी एक्सपेक्टेशन ही खराब होती जा रही है बिजनेस को लेके, तो बिजनेस भी खराब रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा है अपन को, ठीक, समझ गए? अच्छा एग्जाम्पल है ना, चलो आ जाओ। द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन त्यौहार को तो ऐसे मना जैसे हमारी शादी होने वाली है। ईद पे बंदा फुल कपड़े वपड़े लेकर आएगा, ठीक है, रोजे भले रखे ना रखे। दिवाली धूमधाम से मनाएगा, पूरी सोसाइटी को परेशान करके रख देगा, ठीक है, सारे बम वही लेकर आ जाएगा, वो तो बड़े बड़े मिलते नहीं है मार्केट में, वो है ना फेंकने वाले, वो भी लिया है वो, ठीक है। तो वो वैसे बम पे क्या है, प्रोहिबिशन है, वो मिल नहीं सकते तुम्हें, ठीक है, मार्केट में नहीं बिक सकते हो, नहीं तो बंदा वो भी लेकर आ जाए किसी की भी छत वत पे। अच्छा शुक्ला जी तुम आती है, मैं तो
मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है बेटा, वो अनार आता है ना, अनार, एक वो और वो चक्री आती है, बस वो घुमा लेता हूँ, ठीक है। बच्चे बच्चे उचक लेते हैं मेरे वहाँ पर, थोड़े बहुत खेल लेते हैं, बस फिर ले जाता हूँ, आजा बेटा घर पे चलते हैं। तो ये जो त्यौहार है बच्चों, इन त्यौहार पे बिजनेस ज़्यादा होता है या कम होता है? ज़्यादा। लोग कलर वगैरह लाएंगे, घर पे कलर वगैरह करवाएंगे, कपड़े वगैरह लेकर आते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है और चॉकलेट वगैरह ये वो सब खरीदे जाते हैं, ठीक है। खाना वगैरह आ रहा है, भर भर के लोगों को बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना मज़ेदार यार। भारत को बोला जाता है भारत त्योहारों का देश है। हर थोड़े दिन में एक नया त्यौहार, और अगर त्योहारों पे हर त्योहार में नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दी जाए तो भारत का वजह 365 दिन में मुश्किल से 30 दिन 40 दिन ही आ पाए बस, बाकी तो दिन भर त्यौहार ही मनाता रहे। इसलिए ऐसा नहीं किया। चाइना में सबसे कम छुट्टी मिलती है वर्ल्ड के अंदर, हाँ सबसे कम, ना के बराबर। चाइना छुट्टी उट्टी में बिलीव ही नहीं करता। तुम्हारी दुआ है मेरे साथ, टेंशन मत लो। तो ग्रीटिंग कार्ड्स बिकता है, स्वीट्स बिकती है, कन्फेक्शनरी, मैन्युफैक्चर, टेलरिंग, आउटलेट्स एंड मेनी अदर रिलेटेड बिजनेस। इन बिजनेस की चांदी चांदी हो जाती है दिवाली दशहरे के टाइम पे। सोशल ट्रेंड, एक मिनट रुक जाओ। सोशल ट्रेंड प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू बिजनेस एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल, अब सोसाइटी के ट्रेंड्स बताए जाएंगे तुम्हें। सोसाइटी के ट्रेंड्स कैसे होते हैं? द हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज क्रिएटेड अ डिमांड फॉर प्रोडक्ट लाइक ऑर्गेनिक फूड। जहाँ हेल्थ कॉन्शियस हुआ हमारी सोसाइटी, हेल्थ के बारे में सोचा उसने, तो फिर ऑर्गेनिक फूड, डाइट, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। यहाँ तो ये लॉकडाउन के अंदर खाने के वादे हो रहे थे और ऑनलाइन योगा क्लास और ये क्लास चल रही थी, एक्सरसाइज क्लास। अबे खाए पिए तो सही हम, हाँ तुम एक्सरसाइज करा रहे हो, हमसे योगा करा रहे हो। दिस ट्रेंड हैज़ हाउएवर हार्म बिजनेस इन अदर इंडस्ट्रीज लाइक। अब ऐसा ट्रेंड चले तो ये बिजनेस तो अच्छे चलेंगे, ऑर्गेनिक फूड वगैरह वाले, डाइट, सॉफ्ट ड्रिंक, जिम, बोतल वगैरह, ये सब अच्छे चलेंगे। और ये बिजनेस के नुकसान शुरू हो जाएंगे। कौन से बिजनेस के? डेयरी प्रोसेसिंग, टोबैको एंड लिकर, इनकी वाट लग जाएगी, ठीक है, लगनी भी चाहिए, ठीक है। खराब बिजनेस है बिल्कुल। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हाँ बेटा बोलना। डेयरी प्रोसेसिंग बढ़िया है, ये गलत चीज़ आ गई, मतलब यहाँ ये ऐसे ऊपर जाना चाहिए था इसको, ठीक है ठीक है। डेयरी प्रोसेसिंग अच्छा है बेटा, काट देना वहाँ से। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अब ध्यान सुनना, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या बोल रहा है? साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विस। क्या बोला? साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स। पहले ऐसे काम होता था, अब इस तरीके से काम होता है, ठीक है। पहले सिर्फ लाइव पढ़ाया जाता था, ऑफलाइन, अब इस तरीके से काम होता है। ये रिकॉर्डिंग चल रही है अपनी, ठीक है, गौर से देखिए इसको। अब न्यू मेथड एंड टेक्निक ऑफ ऑपरेशन, कोई नया इनोवेशन आना, कोई नया टेक्निक लेकर आना बिजनेस के अंदर। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है कि एयरलाइन कंपनी के अंदर अब इंटरनेट फैसिलिटी आ गई है। अब घर बैठे बैठे आप प्लेन की टिकट करा सकते हो। पहले मालूम करना पड़ता था, जाना पड़ता था, अवेलेबल है नहीं है, क्या है, ये नोटंकी। आज बैठे बैठे पता पड़ जाता है, घर पे बैठा बैठा बंदा देख लेता है ट्रेन में कितनी टिकट अवेलेबल है, कितनी टिकट अवेलेबल नहीं है। पहले ये पूछने जाना पड़ता था। आई बात समझ में? बहुत सी बात हम टाइम पास ही कर लेते हैं, अवेलेबल मिली करा लिया, लगा नहीं जाना कैंसिल करा दिया। पहले कम रुपया कटता था, सरकार ने देखा टाइम पास करने बैठ गए लोग तो पैसे बढ़ा दिए, 30 रुपये 60 रुपये के 120 कर दिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शॉपिंग हैज़ बिकम, बताओ, शॉपिंग ही फैंसी होती जा रही है। एंड ईजियर फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग। जहाँ अपन कुछ मान लो राशन वाशन मंगवाने के लिए ऑनलाइन ऐप खोल दी, बस फिर तो समझ लो क्या क्या मंगवा लेंगे, अपन खुद भी नहीं जानते, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है गवर्नमेंट के लिए गए फैसले सारे। स्वच्छ भारत अभियान,
ठीक है, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छे बेटे, बचाना ही पड़ेगा मुझे बेटियों को। इट मीन्स दैट द एक्शंस वर टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एक्शंस लेती है, जो भी गवर्नमेंट काम करती है, विच पोटेंशियली अफेक्ट द रूटीन एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस और कंपनी ऑन अ डोमेस्टिक और अ ग्लोबल लेवल। सरकार के लिए गए डिसीजन, ठीक है, जो हमारे पूरी कंट्री को इफेक्ट करे, वो आते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। बच्चे लोग पूछते हैं पॉलिटिकल लीगल में क्या फ़र्क है, यही फ़र्क है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सरकार के लिए गए डिसीजन आते हैं, जो भी डिसीजन उन्होंने लिए, लीगल के अंदर लीगल फ्रेमवर्क, जो भी एक्ट वगैरह कानून वगैरह बने वो आते हैं। आई बात समझ में? ये फ़र्क है लीगल पॉलिटिकल में। द सक्सेस ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट एटीट्यूड। गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। मोदी जी कितने प्यारे, इतना प्यारा एटीट्यूड है बिजनेस के लिए, सारी चीज़ें महंगी करते जा रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है बिजनेस को, ठीक है, अच्छे दिन आना शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल, थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे देता हूँ। सिलेंडर जो कि 600 रुपये में आया करता था, 100 रुपया सब्सिडी मिल जाया करता था, 500 में आता था, 100 रुपया सब्सिडी मिल जाया करता था। तो 400-500 के सिलेंडर ने हमारे प्रिय मोदी जी ने 1000 पहुँचा दिए, ठीक है, हाँ 1000 ही मान लो, क्या बचा, ठीक है, कभी कभी लगता है 30 रुपये भी दे ही दूँ इनको, ठीक है। तो सिलेंडर वालों के अच्छे दिन आ गए, ठीक है। दूसरा तेल, पेट्रोल ले लो, चलो 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये तक डलवा लिया करते थे, अब 100 पार हो गया, ठीक है, हाँ 100 पार ही तो बोलते ना 120 को, 100 पार, चलो 120 लड़के का ईगो हर्ट हो गया, 120 क्यों नहीं बोला आपने, ठीक है। अब की बार 100 पार, मोदी ने पहले ही बोल दिया। तो पेट्रोल वालों के अच्छे दिन आ गए कि भाई अच्छा है, अच्छे दाम आ रहे। इस तरीके से काफ़ी अच्छे दिन आए बच्चों, हर चीज़ महंगी होती गई, अच्छे दिन आते चले गए। दाल भाजी सब्जी अज्जी भाजी भाजी प्याज वगैरह नींबू ने नखरे करने शुरू कर दिए, तो और भी अच्छे दिन आएंगे बच्चों। तुम्हारा सहयोग रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, तो और भी अच्छे दिन। देखो बेटा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सारे अच्छे दिन अपने हाथ में होते। तुम चाहते हो तुम्हारे अच्छे दिन रहे, पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, खूब कमाओ, कल को रोते रहते हो मेरे पास सरकार ने बढ़ा दिया, ठीक है। हर चीज़ में सरकार, हर चीज़ में सरकार करते रहते हो, कल को करते हो, खूब कमाओ पैसा, करोड़पति बनो, ठीक है। तुम्हें लखन ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, करोड़पति नहीं बनोगे। मैं वो मतलब नहीं है, मैं सरकार को नहीं कोसता, ठीक है, उनका काम वो पैसा बढ़ाएगी, मैं इनकम बढ़ाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा दिन रात, ठीक है। तुम्हारे एटीट्यूड को बदलो, सरकार को गाली देते रहते हो, चल आ जाओ। बच्चे देखो यहां पर क्या लिखा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में लिखा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस पीपल। बच्चों याद रखना, ये वर्ड समझ लो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सोसाइटी में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। स्टेबिलिटी का मतलब जहाँ सरकार बदलती रहती है वह स्टेबिलिटी नहीं रही, सरकार बदलती रहेगी तो स्टेबिलिटी नहीं रही। अब हमें टेंशन हो जाती है कि नई सरकार कुछ नई नोटंकी शुरू ना कर दे, चक्कर पड़ जाएगा, ठीक है। तुमने देखा ना कोविड में स्टेट वाइज रूल बनने लग गए, लॉकडाउन हटने के बाद कोई स्टेट कब क्या कर रहा है, कोई स्टेट लॉकडाउन लगा रहा है। महाराष्ट्र में तो बहुत टाइम तक लॉकडाउन रहा, ठीक है, वहाँ बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी। अपने यहाँ ओपन हो गया था लॉकडाउन, मगर 8 बजे वाली नोटंकी चलती रही। कोरोना आता है शाम को 6 बजे, फिर आने लग गया रात को 8 बजे, रात को तो चुपके से चोर की तरह, सुबह नहीं आता कोरोना बस, ठीक है। 6 बजे तक लॉकडाउन रहता था। अरे यार, मतलब मस्ती चल रही है, कोई मस्ती कर रहा है कुछ भी, ठीक है। हाँ, और लिखा हुआ है तुम्हारी बुक के अंदर, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब बड़ी मजेदार चीज आएगी और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इंसान के दिमाग का लेवल कहां तक जा सकता है। लास्ट बस खत्म करते हैं बस, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट। बच्चों लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है, सुनना ध्यान से। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पोजेस
एज एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। हर बिजनेस को सरकार के बनाए हुए कायदे कानून पता होते। सुन लिया? ठीक है, मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूं, सुनना भी। मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ तक इंसान की सोच चली जाती है। ठीक है, मतलब सरकार कुछ चीज़ें मना करेगी फिर भी हम लोग कर लेंगे, देखना भी, और रूल भी नहीं टूटेगा। हम कर भी लेंगे और रूल भी नहीं तोड़ेंगे। अब देखो लीगल एनवायरनमेंट के बारे में बता रखा है कुछ कि लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेशन पास करे, जो भी एक्ट पास करे, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, ये कुछ भी बात बोल रहा है वो लीगल कहलाएगी। एक्ट में जो चीज़ पास हो गई, पार्लियामेंट ने पास कर दी, वो लीगल में आती है। याद रखना बच्चों, समझे? सरकार कोई चीज़ लेकर आई, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई चीज़ लेकर आई, वो पॉलिटिकल में आती है। पॉलिटिकल लीगल में फर्क समझ में आया? पॉलिटिकल लीगल में फर्क समझ में आया ना तुम्हें? ठीक है। लेजिस्लेशन पास यानी कि कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये सारे एक्ट, डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसी। कमीशन कोई डिसीजन ले, एजेंसी कोई डिसीजन ले, ठीक है, सरकार की बनाए हुए कमीशन, ठीक है। और सेल टैक्स वगैरह के कोई ऑर्डर आए, सेल टैक्स अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करे, इनकम टैक्स अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करे। इनकम टैक्स अथॉरिटी स्लैब चेंज करती है, पहले था 2 लाख तक नील, अब है 2.5 लाख पे नील, फिर रेट चेंज कर दी, ठीक है। पहले 10, 20, 30 थी, ठीक है, अब 5, 20, 30 कर दी। तो ये जो भी चीज़ हो रही है ना, इनकम टैक्स की स्लैब चेंज हो रही है, ये किस में आता है? लीगल में। पॉलिटिकल में नहीं आता बच्चों, समझे? इन अथॉरिटी के डिसीजन लीगल में आते हैं। कोर्ट के सारे जजमेंट, ये होगा वो होगा, सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे अपना, बच्चों होश में हो, किस में आएगा? लीगल में। द एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड। अपने यहाँ पर शराब के और टोबैको के, ठीक है, इनके एड नहीं आते, मना कर रखा है सरकार ने। आते? कहाँ आते? विमल बोलो, सुबह केसरी। मैं तुम्हें क्या कहा, लोगों की सोच कहाँ तक जाती है ये बताऊंगा तुम्हें। यहाँ पर सरकार ने बोल दिया टोबैको की एड नहीं देना, सुनना ध्यान से। अब विमल को देना था एड, ठीक है, तो विमल ने क्या किया? बच्चों मेरी बात सुनो, विमल को, बच्चों मेरी बात तो सुनो, विमल को पता था भारत के अधिकतर लोग एड है, उनको इलायची की एड दो, विमल समझेंगे गुटखा, समझेंगे गुटखा खाने की बात चल रही है, इसलिए कहीं दाने वाने दिखाएंगे इलायची के, देखना कभी भी। हाँ, इलायची लिखी हुई दिखा देंगे विमल पे, ठीक है। वो अक्षय कुमार एक लड़की से बोलता है, वो तलवार से काट इसको, विमल को कुछ मिलता नहीं है ना काटने वाटने का, तलवार से कटवा देता है। फिर अक्षय कुमार विमल लेता है, इलायची कहीं दाने वाने दिखेंगे तुम्हें। बाद में एक विमल उड़ती हुई आएगी, चिपक जाएगी टीवी से, उसमें लिखा हुआ इलायची, पता भी नहीं पड़ेगा इलायची लिखा है। बहुत से लोगों को तुम बोलोगे ना टोबैको वोबैको की एड नहीं आती, वो मान ले, वो बोलेंगे विमल की आदत रही है, बोलो जुबा केसरी, ठीक है, तीनों मिल जाते और तीनों मिलके ऐसा। हाँ, विमल सिनेमेटिक यूनिवर्स ला रहे हैं ये लोग, वो मार्वल वगैरह यूनिवर्स लाते ना इंग्लिश में, तो ये भी यूनिवर्स बना रहे हैं अपने यहाँ के। तो विमल ने शुरू कर दिया यूनिवर्स बनाना, अब धीरे धीरे सारे एक्टर आएंगे विमल के अंदर, ठीक है। विमल की बात खत्म हुई, अब आते एल्कोहल के एड नहीं आते, रॉयल स्टेक, किंगफिशर। बच्चों बच्चों बच्चों, वो सोडा होता है, सोडा। एल्कोहल की एड प्रोहिबिट है पहले से ही, एल्कोहल का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। कोई अच्छी चीज है क्या एड में दिखाओगे? क्या क्या दिखाओगे? देखो शराब पीने से बंदा दिमाग तेज हो गया, ठीक है, इसको कोई चीज बुरी नहीं लगती, इसको कुछ भी सुना दो, इसको बुरा लगता ही नहीं है, ऐसा। अबे भाई शराब बैन है, ठीक है, ये तो लाइसेंस लेना पड़ता है इसके काम के लिए। तो जब काम के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, कोई इतनी शराब और उसकी क्या एड दिखाओगे तुम? हाँ, गुटके में कोई इलायची वो केसर डाल दोगे, गुटका वो बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। मस्ती चलती है इनकी, मस्ती। इलायची डाल, वो डाल में केसर, दाने दाने में केसर का स्वाद, ऐसा बोलते बोलो जुबा केसरी। मैं कह रहा हूँ विमल खाने वाला बोल ही नहीं पाता, जुबा केसरी की बात तो बाद में आती है, देखा करो कैसे बोलता है। ठीक है विकास जी जोड़ रहा हूँ, ऐसे बोलता है वो, समझ में ही नहीं आया विकास जी को। विकास जी मैंने कहा ठीक है छोड़ रहा हूँ मैं। तो बच्चों भारत के अंदर इनको पता है, विमल वालों देख लो तुम, मैनेजमेंट टीम देख लो बस तुम,
बच्चों बहुत गौर करने वाली बात है। तुम किसी को भी बोलोगे ना, इवन के लोगों ने अजय देवगन में कमेंट भी किए कि आप अच्छी बातें सिखाते हो, आप विमल खाना सिखा रहे हो भारत को। उन्होंने कमेंट में जवाब दिया, एक बार एड जाकर देखना, इलायची लिखा है वहां पर, विमल इलायची की एड करता हूं। अब वापस घर पे जाके एड देखना वाले, यूट्यूब पे मिल जाएगी एड, इलायची ही लिखा हुआ आएगा। समझे कितने समझदारी का लेवल देखो, मैनेजमेंट टीम देखो कैसी है। उनको पता था भारतीय कभी ये नहीं पढ़ेगा, उसको विमल नाम सुनते ही क्या आएगा दिमाग में, ये गुटके की बात चल रही है भाई, मस्त से मसल के मुंह में रख लिया। देखा लेवल, देखा तुम लोगों ने, बस आ रहा हूं। तो सिगरेट की एड मना है, सिगरेट के पेपर उस पर लिखना होता है कि सिगरेट पीने से आपके पूरे ये जो है लंग्स वगैरह में इसमें कैंसर बढ़ जाएगा, पूरा मुंह खराब हो जाएगा, डर्टी फेल हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है। पहले सरकार ने बोला पीने पीने से, गुटखा खाने से मर जाओगे, लोगों ने कहा ठीक है जीना भी किसको है। फिर सरकार ने कहा एक काम करो, इनको सही शक्ल दिखाओ, इनको बताओ ऐसे गंदे हो जाओगे तुम। इन्होंने कहा अभी भी कौन से अच्छे हम, ठीक है, ये कंटिन्यू रख रहे हैं, इनको मतलब ही नहीं है, ठीक है। सुरेश आ जाए, मुकेश आ जाए, कोई भी आ जाए टीवी पर। तो बच्चों ये था डायमेंशन, ये थी लीगल चीज़ें जो अल्कोहल को रोकती है, सिगरेट को रोकती है, ऐसी चीज़ें। बेबी फूड पे लिखा होना चाहिए माँ का दूध ज़रूरी है, ऐसे लिखा होता है उस पर, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के कुछ रूल है, इसे लीगल बोलते हैं, समझ गए, ये लीगल। पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन जो होते हैं वो पॉलिटिकल कहलाते हैं, बहुत माइनर फर्क है लीगल पॉलिटिकल में, ठीक है। अच्छे समझना दोनों में फ़र्क क्या है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।